हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो आज मैं आप लोग को लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड हैबर साइकिल बताऊंगा। तो मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को बताऊंगा। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो मैं बता देता हूँ। बच्चे गलती करते हैं कि हमें एंथैल्पी कब प्लस करना है, कब सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में गलती करते हैं। उन्हें पता नहीं चल पाता कि कब एडिशन होगा, कब सब्सट्रैक्शन होगा। सेकेंड गलती होती है, कहीं कहीं पर हमें एंथैल्पी हाफ करनी होती है, कहीं कहीं पर एंथैल्पी हमें इंटू करनी होती है, 2 से इंटू करनी होती है, कहीं कहीं पे हाफ करनी होती है। तो मैं वो आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा। पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ लैटिस एंथैल्पी का, बॉन्ड हैबर साइकिल का, फिर एक न्यूमेरिकल के थ्रू आप लोग को समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए लैटिस एंथैल्पी पहले देखते हैं क्या होती है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल completely converted into its gaseous ions of opposite charge। ठीक है, तो 1 मोल हमारा NaCl जब कंप्लीट कन्वर्जन कर जाएगा अपने गैसियस आयंस में, तो एंथैल्पी का जो चेंज होता है उससे हम लोग लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H नॉट L से। ठीक है, अगर तुम देखो लैटिस एंथैल्पी मैंने बताया था कि पॉजिटिव होती है। अगर तुम इस तरीके से रिएक्शन को लिखोगे तो पॉजिटिव होगी। अगर तुम मान लो रिएक्शन रिवर्स कर देते हो, अगर हम लोग रिएक्शन को इस तरीके से रिवर्स कर देते हैं तो हमारा लैटिस एंथैल्पी यहाँ पे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब साइन कन्वेंशन, मैंने जब आपको कन्वेंशन रूल्स बताए थे, जब एंथैल्पी पढ़ा रहा था कि जब तुम रिएक्शन रिवर्स करते हो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस केवल साइन का चेंज हो जाता है। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम बताया था, तो बताया था इक्विलिब्रियम को जब तुम रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो वहाँ 1/k होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल साइन का चेंज होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखो ये जो लैटिस एंथैल्पी है ना, ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं है जिससे हम लैटिस एंथैल्पी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकें। इसीलिए with the help of bond Haber cycle, we will calculate लैटिस एंथैल्पी। वो देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होता है लैटिस एंथैल्पी का। तो एक डायग्राम जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये आप लोगों के लिए बनाया हूँ ताकि आप बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझ पाए कि क्या हो रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सपोज करो हम लोग यहाँ पे NaCl ले लिए, M को यहाँ पे तुम Na ले लो और X2 को तुम यहाँ Cl2 ले लो। ठीक है, तो Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl। ठीक है, ये हमारा जनरल कंसेप्ट है। मैं NaCl लेके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि NaCl हम बहुत ज़्यादा NaCl के साथ कंफर्टेबल हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। NaCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बन रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन, ये हम लिख सकते हैं इसके लिए। तो तुम देखो मैंने आपको कल बताया था विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ, हम लोग बताया था आपको कि आप ये तो एक स्टेप में एंथैल्पी कैलकुलेट करो, ये आप घूम फिर के आओ और फिर एंथैल्पी कैलकुलेट करो, तो इसका एंथैल्पी इन सब के बराबर हो जाता है। एक और एग्जांपल दूंगा। देखो सपोज करो तुम्हें कश्मीर से कन्याकुमारी घूमना है, ये कश्मीर है और यहाँ कन्याकुमारी है। तुम्हें कोई बोलेगा कश्मीर टू कन्याकुमारी का सेम खर्चा होगा, मान लो तुम X रुपए में तुम घूम लोगे, कोई अमाउंट है, कश्मीर से कन्याकुमारी में इतना खर्चा हो रहा है। तुम्हें कोई दूसरा आदमी ऑफर करेगा, कोई ट्रैवल एजेंसी ऑफर करेगी, हम आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो पहुंचा देंगे, बट हम लोग आपको 5 जगह और घुमाएंगे। हम जैसे मान लो आपको केदारनाथ घूमना है, महाकाल के दर्शन करने हैं, वो सब आपको कराएगा। 5 स्टेप में वो आपको घुमा के फिर वहाँ पहुँचा देगा और पैसे उतने ही लेगा। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लो कि एक स्टेप पे घूम के इतना आओ तब भी उतना ही खर्चा है, इतना अगर घूम के आओ तब भी उतना ही खर्चा है। तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग लैटिस एंथैल्पी निकालते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब टॉपिक पे आते हैं। देखो पहला स्टेप क्या हो रहा है, पहला स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड Na गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, Na सॉलिड Na गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस का कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी काम कर रही है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, स्टेप 1 में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, स्टेप 2 देखिए क्या हो रहा है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन एंथैल्पी काम कर रही है, Cl2 डिसोसिएट कर रहा है Cl गैस में।
ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Cl2 डिसोसिएट कर रहा है 2Cl माइनस में, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी काम कर रही है उसको हम लोग बोल सकते हैं इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मतलब स्टेप 2 में इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन काम कर रहा है। देखो बाद में जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इसको हाफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2Cl का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें केवल Cl माइनस चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये 2Cl गैस बन रहा है। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, Cl2 गैस से 2Cl गैस बन रहा है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है स्टेप 3 में, देखो स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि जो Na गैस है वो कन्वर्ट हो रहा है अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो तुम यहाँ पे कौन सी इंथैल्पी की बात करोगे, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की बात करेंगे, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है तो Na पॉजिटिव बन रहा है, Na पॉजिटिव गैस बन रहा है, बस हमें यही चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो तुम देखो फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, Cl गैस को Cl माइनस गैस में कन्वर्ट करते हैं। ये किस तरीके से होता है, तुम Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं, ये तो पढ़ के आए होंगे आप बच्चे क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं Cl को तो Cl माइनस बनता है। लास्ट स्टेप हमारा होता है, देखो तुम्हें ये मिल गया है, तुम्हें Cl माइनस मिल गया है। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को एडिशन करा के तुम्हें डायरेक्ट यहाँ कन्वर्ट करा देना है, उसी को लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। ये हमारा लैटिस इंथैल्पी होगा, यही लैटिस इंथैल्पी है। तुम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इतना घूमना पड़ रहा है हमें। अच्छा ही है, भगवान के दर्शन होंगे, केदारनाथ के दर्शन होंगे, महाकाल के दर्शन होंगे घूम के। तो लैटिस इंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है, इसको हम लोग लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। तो ये स्टेप जो हमारा है, Na पॉजिटिव गैस में Cl नेगेटिव गैस में हमें मिल रहा है NaCl, जो कि हमारा सॉलिड में बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। यही हमारा लैटिस इंथैल्पी होता है। ठीक है, ये लैटिस इंथैल्पी होता है। तो तुम देखो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लैटिस इंथैल्पी, अब तुम देखो मैंने तुम्हें बताया है कि ये डेल्टा H फॉर्मेशन है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन को किसके इक्वल कर दोगे, इन सब के इक्वल आप डेल्टा H फॉर्मेशन को कर सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल्स टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस, देखो ये डिसोसिएशन तुम्हें हाफ करना होगा, मैंने तुम्हें बताया है रिएक्शन इंथैल्पी जब इसको लिखोगे तो यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2Cl फॉर्म हो रहा है और हमें ओनली 1Cl यहाँ पे चाहिए। तो तुम्हें डिसोसिएशन इंथैल्पी को हाफ करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसोसिएशन इंथैल्पी हाफ हो जाएगी। प्लस फिर तुम्हें क्या करना होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी को ऐड करो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी को ऐड करो, प्लस फिर तुम्हें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ऐड करो, प्लस फिर तुम्हें लैटिस इंथैल्पी को प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे लैटिस इंथैल्पी को प्लस करो। ये ओवरऑल इक्वेशन बनेगी हमारी टू कैलकुलेट लैटिस इंथैल्पी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये इक्वेशन तुम्हें अपने माइंड में रखनी है। जैसी जो वैल्यू दी हुई रहेगी, फॉर्मेशन की मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर देना, सब्लिमेशन की पॉजिटिव देगी पॉजिटिव पुट कर देना, डिसोसिएशन की नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, जो भी दिया हुआ होगा तुम्हें वो पुट कर देना है, लैटिस इंथैल्पी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, पूरा सॉल्व होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये पॉजिटिव में दी हुई रहेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में दी हुई रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन हमारी नेगेटिव में दी हुई रहेगी। इस तरीके से दिया हुआ रहेगा सब कुछ, तुम्हें कैलकुलेट करना है लैटिस इंथैल्पी। एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा, पिछले ईयर में पूछा गया न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, दूसरे एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है, AIEEE में पूछा गया होगा। ये मैटर नहीं करता क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कंसेप्ट जानने से मतलब, कंसेप्ट सीखने से मतलब है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा, मैं पूरा कंसेप्ट आपको इसमें समझाऊंगा। देखिए, इंथैल्पी चेंजेस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर गिवन। इंथैल्पी चेंज हो रही है तो ये प्रोसेस की जो स्टेप में बताया था उन सब की इंथैल्पी गिवन है। आपसे पूछा है गिवन दैट द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर आयोडीन एंड क्लोरीन आर I2 सॉलिड एंड Cl2 गैस, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ICl पूछा आपसे। ठीक है,
तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी हम लोग करते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से करते हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए। तो देखो I2 के लिए सॉलिड उसका स्टैंडर्ड स्टेट है और Cl2 के लिए गैस उसका स्टैंडर्ड स्टेट है। अगर I2 अगर लिक्विड या गैस दिया रहता तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात वहाँ नहीं करते। तो आप पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख लीजिए। आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखिए। फिजिकल स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो देखो हम लोग की फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है, फाइनल इक्वेशन हम लोग की ये आएगी। अब आप देखो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ पे गलती हुई आप लोग बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर लेक्चर नहीं देखें तो देखिएगा। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्यों नहीं है वो बताइए। सोच रहे हैं, अगर नहीं पता चल रहा तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मैंने जब बात की थी तो मैंने बताया था 1 मोल फॉर्म होगा, मतलब ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जितनी भी निकल के आएगी उससे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, क्योंकि हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए फॉर 1 मोल। ये 2 मोल की बात की गई है, क्वेश्चन ऐसा डिमांड किया है। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप बढ़ेंगे, या तो आप एक स्टेप में डायरेक्ट बढ़ जाइए या आप मल्टीपल स्टेप फॉलो करके यहाँ तक बढ़िए। तो देखिए मल्टीपल स्टेप जब फॉलो करते हैं तो I2 सॉलिड को पहले I2 गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। I2 सॉलिड से I2 गैस का हमें लगता है दिया हुआ है इंथैल्पी, ठीक है। I2 गैस को फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2I गैस में। देखिए स्टेप को देखते हुए चलिएगा। तो स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया। स्टेप 3 में क्या करते हैं, Cl2 गैस को 2Cl गैस में कन्वर्ट करेंगे। ये स्टेप 3 हो गया। अब तुम क्या करो, स्टेप 3 और स्टेप 2 को एडिशन कर दो, मतलब 2I प्लस 2Cl को ऐड कर दो और यहाँ तक पहुँच जाओ। तो ये हमारा स्टेप 4 हो जाता है, ठीक है। मतलब तुम डायरेक्ट पहुँचो एक स्टेप में, या तुम 1 2 3 4 स्टेप को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचो। मतलब इन सब की इंथैल्पी प्लस करके जितनी होगी वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एडिशन होगा, कहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। तो पहला स्टेप देखो, I2 सॉलिड से I2 गैस कर रहे हैं। I2 सॉलिड से I2 गैस की इंथैल्पी दी हुई है, कुछ भी एडिशन की जरूरत नहीं, कुछ भी सब्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंथैल्पी को उतार दीजिएगा ऐसे ही। किलो जूल पर मोल लिखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस की कमी है। एडिशन करते हैं। देखो फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, I2 गैस से 2I गैस बन रहा है। I2 गैस से 2I गैस बन रहा है, इंथैल्पी दी हुई है, ऐसे के ऐसा उतार दीजिए क्योंकि क्वेश्चन वही डिमांड कर रहा है। अब देखो स्टेप 3 क्या हो रहा है, Cl2 से 2Cl गैस बन रहा है। Cl2 से 2Cl गैस बन रहा है 242 प्लस 242.3, ये उतार दीजिए। अब देखिए स्टेप 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात है। स्टेप 4 में आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। स्टेप 4 क्या डिमांड कर रहा है, 2Cl प्लस 2I मिलके 2ICl बना रहा है, बट हमें इंथैल्पी किसकी दी हुई है, हमें ICl कन्वर्ट हो रहा I और Cl में, उसकी इंथैल्पी दी हुई है। पहले से तुम्हें रिएक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें I प्लस ICl चाहिए। पहला स्टेप तो ये करना पड़ेगा, तो रिएक्शन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी इंथैल्पी हो जाएगी -211.3। अब देखो रिएक्शन क्या डिमांड कर रहा है, 2 इंटू भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि हम यहाँ पे 2Cl2I को मिला के 2ICl बना रहे हैं। इंथैल्पी हमें खाली ICl की गिवन है, तो इंटू 2 कर दो। तो मैंने बताया है जब इसमें इक्वेशन में 2 करेंगे तो इंटू 2 यहाँ पर भी करेंगे, मतलब हमें इसकी पूरी इंथैल्पी पता चल गई। तो ऐसा कैसे यहाँ पे उतारना है, 2.211.3 इंटू 2। अब तुम इन सब को कैलकुलेट कर लो, ये जितना भी आएगा, मान लो x किलो जूल पर मोल आएगा, x किलो जूल पर मोल इन्वर्स आएगा। अब ये जितना आएगा वो इसके बराबर होगा, मतलब समझ लो x किलो जूल पर मोल आ रहा है। अब तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हाफ करना होगा, x/2 किलो जूल पर मोल इन्वर्स कर दोगे तो ये हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा ICl का, ठीक है। देखो कहीं पर भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कहीं पे गलती होगी तो मैं ज़रूर उसे करेक्ट करूँगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इसको सॉल्व कर लेना, कुछ 33 पॉइंट करके कुछ आएगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, फिर उसको तुम डिवाइड कर लेना तो 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा किलो जूल पर मोल, वो हमारा आंसर होगा।
पॉजिटिव में आएगा। तो ये जरूरी नहीं हमेशा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है, देखो वो डिपेंड करता है, जब बॉन्ड हमारे टूटते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो एनर्जी निकलती है बाहर। तो ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग है। अगर बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग है तो इंथैल्पी नेगेटिव होगी, अगर टूटने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो वो डिपेंड करता है, इसीलिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव निकल के आएगा। इसलिए घबराइएगा मत कि पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप इसके थ्रू बढ़िएगा, क्वेश्चन एकदम इजीली वे में कैलकुलेट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले बार मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।